महापुरुषों जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, हम सभी, कोई भी हो, संसारी या फिर निरंकारी, हर कोई सुख पाना चाहता है। पर सोचने की बात यह है महापुरुषों कि सुख आता कहाँ है, कैसे आता है, क्या करना पड़ता है या नहीं, सुख मिलेगा कैसे। ये अगर विचार मन में आ जाए और उनको हम कर लें तो सुख आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या करना है जिससे जीवन में सुख आए और जीवन में महकता बढ़ जाए और जीवन का जो रंग है वो भी खुश हो जाए। तो जानते हैं, विस्तार से बढ़ाते हैं ज्ञान को। नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, गुरु मत दो शब्दों से मिलकर बना है, गुरु तथा मत। गुरु शब्द का अर्थ है जो जिज्ञासु को अज्ञानता के अंधकार से निकाल कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, अर्थात उसके हृदय में उपजी निज संबंधी अज्ञानता का पर्दा हटाकर प्रभु ज्ञान की अलौकिक अनुभूति करा दे। जो जिज्ञासु में ब्रह्मांड, सृष्टि अथवा भौतिक जगत है, विषय में संत एवं असत का विवेक करा दे। उसके पश्चात गुरु कृपा से शिष्य के जीवन में तमसो माँ ज्योतिमय गए अस्तो माँ सदम गए तथा मूर्त्योमा अमृतोमगय में जैसे वेद वाक्य सत्य सिद्ध होते हैं। इसलिए गुरु को ग्रंथों में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के समान माना जाता है। इस प्रकार गुरु शरीर नहीं बल्कि एक ज्ञान रूपी शक्ति है। दूसरे शब्द में मत से तात्पर्य है विचार, विचारधारा, दृष्टिकोण, सिद्धांत, राय, सलाह, सुझाव, मार्गदर्शन, दिशा निर्देश। मत का मतलब संबंध मति से भी है। मति का अर्थ है बुद्धि। हमारे मस्तिष्क में सोचने, समझने, चिंतन करने की वह क्षमता जिसके अनुरूप हम हर संसार में व्यवहारिक जीवन जी रहे होते हैं, बुद्धि कहलाती है। इस प्रकार गुरु मत से तात्पर्य है वे सिद्धांत, विचारधारा, नियम, सुझाव, दिशा निर्देश जिनका गुरु रूपी शक्ति से प्रादुर्भाव होता है, जिन्हें जिज्ञासु अपनाने पर अपनी जीवन रूपी यात्रा को सुखद बनाकर परलोक संवारने में सक्षम होता है। इस प्रकार गुरुमत एक व्यापक अर्थ लिए हैं जिसमें गुरु एवं शिष्य के बीच आत्मिक संबंधों का उल्लेख होता है। महापुरुषों, गुरु मत एक जीवन शैली है। गुरु शिष्य को आत्मज्ञान के बाद संसार में सुंदर, सहज, सुखद निर्देश, मूल्य, आदर्श निर्धारित जीवन को सुखी, आदर्श एवं समाजोपयोगी बनाकर जन्म मरण के संबंधों से छुटकारा पाने में सफल होता है। ऐसे जीवन जीने के ढंग को गुरुमत तथा गुरुमत अनुसार जीवन जीने वाले शिष्य को गुरु सिख कहते हैं। इस प्रकार गुरुमत गुरु एवं गुरु सिख के बीच एक वह आत्मिक संबंध है जिससे गुरु सिख को सुंदर, सहज जीवन जीने हेतु मार्गदर्शन रूप में हर क्षण एक अलौकिक शक्ति मिलती है। गुरु मत में गुरु सिख अपने जीवन को प्रभु का दिया अमूल्य उपहार मानकर तथा इसका धन्यवाद करते हुए प्रभु समर्पित जीवन जीता है। गुरुमत में गुरु सिख अधिकार पाने की अपेक्षा निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करने में विश्वास रखता है। गुरुमत में गुरु सिख एक अनुशासित
संयमित मर्यादापूर्ण जीवन जीता है, जहाँ गुरु आदेश शिक्षाओं की अनुपालना में कभी भी किंतु परंतु अथवा गिले शिकवे का कोई स्थान नहीं होता। गुरु मत में गुरु सिख में प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी दृढ़ता आवश्यक है। गुरु सिख के लिए प्रभु इच्छा ही सर्वोपरि होती है। गुरु मत वह कांटों का मार्ग है जिसे तलवार की धार पर चलने के समान माना है। गुरु मत अनुसार चलने पर गुरु सिख के जीवन में क्षमता, समदृष्टि, परोपकार, दया भाव, शांति, संतोष, मर्यादा, सद्भावना, क्षमा भाव, मिलवर्तन, प्रेम, क्षमा याचना के साथ मूल सुधार, छोटे बड़े का यथा योग्य सत्कार जैसे गुण दिखाई देते हैं। महापुरुषों जी प्यार से कहना जी, धन्यकार जी। महापुरुषों सद्गुरु में गुरु सिख अच्छा कहलाने की अपेक्षा सदैव अच्छा बनने की चेष्टा करता है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं, भक्त कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं। ये उपदेश नहीं देते बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। भक्त अपनी करनी पर कभी मान नहीं करता, वह जब भी करता है अपने निरंकार दातार पर ही मान करता है। सद्गुरु गुरुदेव हरदेव भाग 2 पृष्ठ संख्या 30 में गुरु सिख की ऐसी अवस्था तब बनती है जब उनकी मत गुरु वाली मत बन जाती है। अवतार वाणी भी उल्लेख में है, मत गुरु दी जे मन बस से मन दा हनेरा दूर करे, मत गुरु दी जे मन वश से दिल नूरो नूर करे। इस प्रकार गुरु मत यह जीवन शैली है जिसे अपनाकर संसार में गुरु सिख दुख सुख, लाभ हानि, यश उपयश, मान अपमान जैसी परिस्थितियों में एक रस तथा सहज सुखी जीवन जीकर आवागमन के चक्रों से छुटकारा पा जाता है। महापुरुषों क्योंकि गुरु मत में गुरु सिख की सोच सकारात्मक बन जाती है, फलस्वरूप वह सदैव प्रफुल्लित, उत्साहपूर्ण तथा आनंदित जीवन जीने में सक्षम होता है। गुरुमत हेतु संसार में साकार सतगुरु का अवतरण आवश्यक है। इस पृथ्वी पर समय समय पर अनेक पीर पैगंबरों, गुरु, संतों, दिव्य महापुरुषों ने मानव कल्याण हेतु जन्म लिया है एवं ग्रंथों पुस्तकों में उनकी शिक्षा वाणी का स्वाध्याय, पठन, श्रवण, चिंतन, मनन, अभ्यास द्वारा मानव आदि काल से लाभ उठाता रहा है। किंतु ऐसा पाया गया है कि जिज्ञासु अपनी सीमित बौद्धिक क्षमता के द्वारा अथवा अभिमान जनित वीरता के आधार पर उनकी भ्रांतिपूर्ण व्याख्याएं, विशेषणाएं, टीकाएं करते रहे हैं। फलस्वरूप अनेक अनुयायी उनका वास्तविक सही अर्थ न समझकर भ्रमित हो जाते हैं। महापुरुषों के शरीर छोड़ने के बाद कालांतर में उन ग्रंथों में आस्था रखने वालों की जांच ही इतनी संचूरित हो जाती है कि उनमें लिखी वाणी बातें उनके लिए विवाद का विषय बन जाती हैं। साधारण मानव गुरुओं की वाणी शिक्षा श्लोकों की शिक्षित होने से पढ़ तो सकता है, किंतु बिना प्रत्यक्ष गुरु के उनके गुण रहस्य को जान नहीं पाता। इसलिए ग्रंथों में लिखी वाणी शब्दों को समझाकर गुरु सिख को सत्य मार्ग से विचलित, भ्रमित होने से बचाने के लिए समय के साकार पूर्ण गुरु अर्थात सतगुरु की प्रत्यक्ष उपस्थिति आवश्यक है। गुरु मत मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ तथा माया के प्रबल झोंके गुरु सिख को अधूरा होने के कारण किसी भी पल सत्य मार्ग से भटकाने में सफल हो जाते हैं। उस क्षण गुरु सिख को साकार
गुरु रूपी शक्ति को सहारा आवश्यक होता है। तो महापुरुषों, ये हैं सुंदर विचार कि कैसे हम अपने जीवन को सुंदर अच्छा बना सकते हैं। गुरु मत सुखी जीवन का ये आधार है। अगर हम गुरु मत के बताए रास्ते पर चल पाते हैं तो सुख मिल पाते हैं। तो महापुरुषों, नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में दास का प्यार भरा दया निरंकार जी।